हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी पर। और हम पढ़ेंगे आज केमिस्ट्री हम शुरू से डेली एक चैप्टर करेंगे। और आज स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से। यह है आपके लिए रेलवे, सी टेट, यूपी टेट, CGL, CHL। और रेलवे में तो आपका केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस क्लास से। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। डेली आपको एक नई क्लास मिलेगी और हम इसमें पढ़ेंगे। पहले अभी स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर बायोलॉजी। अभी हम स्टार्ट कर केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, आणविक संरचना। परमाणु इसको तोड़ा नहीं जा सकता, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। और एक या कई परमाणु से बनकर ही अणु बनते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये अणु परमाणु की स्ट्रक्चर। ये होता है नाभिक, जिसे क्वार्क भी कहते हैं। इसमें होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बाहर इसके होता है इलेक्ट्रॉन। अब आपने पहली बार सुना होगा क्वार्क। चलो क्वार्क के जाम। ये क्वार्क जो अपवर्ड क्वार्क का चार्ज होता है +2/3 और डाउनवर्ड क्वार्क -3। जो प्रोटॉन होते हैं, वह 2 अपवर्ड क्वार्क +1 डाउनवर्ड क्वार्क से मिलकर बनते हैं। और न्यूट्रॉन 2 डाउनवर्ड क्वार्क +1 अपवर्ड क्वार्क से मिलकर बनते हैं। क्वार्क जो मैं बोल रहा हूँ उसको साथ साथ नोट भी करते जाइए। अब जो साइज ऑफ एटम, जो एटम का साइज होता है, परमाणु का साइज आकार होता है, इसकी जो रेडियस त्रिज्या होती है वह 10⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम और न्यूक्लियस साइज होता है वह होता है मीटर या 1 फर्मी। जो हम न्यूक्लियस का साइज नापते हैं उसकी जो यूनिट होती है वो फर्मी होती है। अब पहले जानते हैं प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन साथ साथ आप लिखते भी चलिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। खोजा किसने? ऐसे पॉइंट बना के चलिए। जे थॉमसन। जो इस पर चार्ज होता है वह माइनस चार्ज नेगेटिव, इस पर चार्ज नेगेटिव होता है 6.2
इतना इसका इतना चार्ज होता है कूलम, और जो इसका मास होता है 9.131 kg। क्यू मास की यूनिट होती है kg। और इसको जे थॉमसन ने खोजा था। जो केमिकल बिहेवियर होता है किसी भी एटम का, वो इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ वैलेंसी पर डिपेंड करता है। जो भी जैसा भी केमिकल होगा उसकी जो वैलेंसी होंगी बाहर, जो इसका इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पर डिपेंड करता है किसी भी अणु का व्यवहार। अब प्रोटॉन, और अगर किसी भी दो अणुओं के इलेक्ट्रॉन समान होते हैं तो उनको सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहते हैं उनको। प्रोटॉन, प्रोटॉन इसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें इसे खोजा किसने था, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में अलग इसका नाम भी अलग दे देता है कई बार जिसने इसको खोजा था। तो इसको खोजा गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन। लेकिन जो उसका प्रोटॉन नाम दिया था वो दिया था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया, रदरफोर्ड। इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से नाभिक की खोज की थी। इन्होंने ही नाभिक की खोज की थी। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पूछा जाता है, और इनको ही फादर ऑफ न्यूक्लियर भी कहा जाता है। प्रोटॉन इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव प्लस 1.6 कूलम। और जो मास होता है इसका 7527 kg। और प्रोटॉन, जो किसी भी एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन ही होता है। प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु संख्या के। किसी भी परमाणु की जो संख्या होती है उसके बराबर ही प्रोटॉन होता है। जितने प्रोटॉन उतनी परमाणु संख्या होती है। न्यूट्रॉन, ये आप उतार लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। इसको खोजा था गोल्डस्टीन ने, लेकिन इसका नाम जो नाम दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। और प्रोटॉन जो होते हैं वे एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। जितना उसका परमाणु संख्या होगी उतने ही उसके प्रोटॉन होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 1, तो इसमें प्रोटॉन भी 1 ही होंगे। अभी मैं निकालने सिखाऊंगा आपको आगे। अब चलते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इसको खोजा चैडविक ने। चैडविक, और जिस पे चार्ज होता है 0। इस पर कोई भी चार्ज नहीं, न्यूट्रल होता है, इसलिए इसको न्यूट्रॉन कहा जाता है। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। जो इसका मास होता है, जो भी इसका मास होता है वह होता है प्रोटॉन के बराबर ही इसका मास होता है। न्यूट्रॉन, अब ये हो जाता है एटम। इसके नाभिक में, जो इसका नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होते हैं। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन इसके बाहर
होते हैं। ये देखिए न्यूट्रॉन खोजा इसको, चैडविक ने था। चार्ज इस पर 0 है और मास इसका 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ये ताड़ लीजिए आप। अब हम पढ़ेंगे किसी भी परमाणु को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें इसके परमाणु क्रमांक को, इसके परमाणु भार को, इस पर जो चार्ज होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एलिमेंट तत्व को, किसी भी तत्व को कैसे, जैसे ये हो कोई तत्व है, यहाँ पर हो जाएगा Z, यहाँ पर A, और यहाँ पर कोई भी चार्ज, इसको कहते हैं Z को परमाणु संख्या, इसको कहते हैं परमाणु भार, जैसे C6H12, इसका परमाणु भार 12, कार्बन 6 और इसका परमाणु भार 12। अब एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या, जैसे कि क्लास में कोई है बच्चा, उसका 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3 रोल नंबर, ऐसे ही किसी भी एलिमेंट की परमाणु संख्या है, जैसे कि हाइड्रोजन की 1, हीलियम की 2, लिथियम की 3, ऐसे ही उनकी परमाणु संख्याएं होती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। और जैसे सोडियम, और ये प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल, इसमें 11, 11 प्लस 1 40 पर। अब देखते हैं इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं। प्रोटॉन, अभी मैंने क्या बताया, जितने एटॉमिक नंबर होगा वो इसका प्रोटॉन होगा। यहाँ पर क्या होता है Z, यानी कि प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन। तो 11 इसका क्या होगा, प्रोटॉन। इसमें भी 11 प्रोटॉन होते हैं। लिथियम, इसमें भी ये परमाणु नंबर है और यही प्रोटॉन होते हैं। अब जानते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, परमाणु भार, हिंदी में इसको परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसमें इसको निकाला जाता है P + E, न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का भार ही उसका परमाणु भार कहलाता है। जैसे एटॉमिक नंबर मास हो गया, ठीक है। ये ताड़ लीजिए आप, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 23 होता है। तो इसमें पूछ लेता है न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो P + N,
बराबर ए। एटॉमिक मास, प्रोटॉन, ये परमाणु क्रमांक के प्रोटॉन होते हैं, प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालेंगे। परमाणु भार क्या दिया 23, न्यूट्रॉन क्या हो जाते हैं 23 माइनस 11, 20, 3 में से माइनस 11, 12। इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाते हैं 12। अब जैसे एक क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्रम से 18, 16 है, तो इसका ये बताना है पूरा। इसमें चार्ज भी बताना है, परमाणु क्रमांक भी और एटॉमिक मास भी। स्टार्ट के पहले इलेक्ट्रॉन, पहले ऐसे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं क्रम से 18, प्रोटॉन 16 और न्यूट्रॉन 16। तो परमाणु जेड तो पता चल गया हमको, क्योंकि प्रोटॉन ही परमाणु क्रमांक होता है 16। अब एटॉमिक मास निकालना है। एटॉमिक मास कैसे निकलता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर ए। प्रोटॉन कितना है 16, न्यूट्रॉन कितना है 16, ये कितना हो गया 32। चार्ज, और जो चार्ज निकाल, अब चार्ज, ये जो चार्ज निकालना होता है इसका फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। किसी भी उसमें चार्ज ऐसे निकाला जाता है। तो चार्ज, प्रोटॉन कितना है 16, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है माइनस, तो इसको माइनस लिखते हैं। तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा -2, जो इसका रिप्रेजेंटेशन बनेगा एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास अभी निकाला था 32, और जो चार्ज है -2। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि चार्ज कितना होता है, एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है। अब हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे समभारिक, समस्थानिक, पहले समस्थानिक, समस्थानिक, आइसोटॉप, समस्थानिक, ऐसे एलिमेंट जिनका परमाणु भार तो भिन्न भिन्न होता है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनके परमाणु भार तो भिन्न भिन्न लेकिन परमाणु क्रमांक समान समान होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के अपरूप 1H2, 1S3, इनके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे ही एक नंबर में पूछ लिया जाता है समभारिक, आइसोबार, इनमें परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन जो इनके परमाणु भार है वो समान होते हैं। जैसे न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन और कार्बन, इनके परमाणु भार समान होते हैं 14-14, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। समभारिक उनको कहते हैं।
अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ड्यूअल नेचर। जो ड्यूअल नेचर होती है, यह सिर्फ इलेक्ट्रॉन हैव ड्यूअल नेचर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ड्यूअल नेचर नहीं रखते हैं। हैव नॉट ड्यूअल नेचर। अब ड्यूअल नेचर क्या होता है? द्विव प्रकृति। ड्यूअल प्रकृति यानी ड्यूअल प्रकृति क्या होता है? ऐसे जो तरंग और कण दोनों के गुण रखते हैं उसमें ही ड्यूअल नेचर होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर रखता है, इसमें कण और तरंग दोनों के गुण होते हैं। और अभी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन हैवीएस्ट। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है जो सबसे हैवीएस्ट का है। पहले न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन सबसे भारी होता है। जो सबसे भारी कण है वो न्यूट्रॉन है। एक इसमें इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, इस पर चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है इस पर? माइनस। प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। लेकिन जो इसका एंटी पार्टिकल होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और यह होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल वो पॉजिट्रॉन है, और इसको खोजा एंडरसन ने। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए। और अभी इसमें जो मॉडल रह रहे हैं परमाणु मॉडल, उनको कल पढ़ेंगे। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यकीन मानिए अगर आप ऐसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में हो, स्टेट एग्ज़ाम, रेलवे, CHSL, CGL, CTET, UP TET, STET या अदर टेट। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।